नमस्कार किसान मित्रों, आपका निखार प्रदर्श जैविक कृषि फार्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये जो फसल आप देख रहे हैं ये देसी बंसी गेहूं की फसल है। इस फसल पर देसी गाय का गौमूत्र और गौ कृपा अमृतम के कल्चर का स्प्रे किया जा रहा है। इसमें जस्ट कल ही पानी लगाने का कार्य पूरा हुआ है। आप देख रहे हैं अभी भी खेत में पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो खेत की मिट्टी में काफ़ी नमी है। इसी दौरान ही इस कल्चर को और गौमूत्र को मिक्स करके स्प्रे लगाने का एक अलग ही फ़ायदा फसल पर दिखाई देगा। इस फसल पर बुआई के समय ही रॉक फास्फेट और प्रोम खाद डाला गया था। मुर्गी की खाद, गोबर की खाद और रॉक फास्फेट को मिक्स करके हमने जो जैविक डीएपी बनाया था उस डीएपी का छिड़काव करने के पश्चात पानी लगाया गया है। और पानी लगाने के बाद देसी गाय का गौमूत्र और गौ कृपा अमृतम के कल्चर का स्प्रे किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कितनी शानदार फसल है। किसी भी प्रकार का कोई भी रोग इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही किसी प्रकार के कोई कीट पतंगे इत्यादि हैं। ये फसल 45 दिन की हो चुकी है। हमारी फसल का निरोगी होने का सबसे मुख्य आधार होता है बीज उपचार, जिसके लिए हम जैविक फंगीसाइड, जैविक कीटनाशक और ग्रोथ प्रमोटर के लिए हम पीएसबी कल्चर इत्यादि अन्य जैविक खाद का उपयोग करते हैं। और गाय के गोबर, गौमूत्र, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश, प्रोम खाद इत्यादि की सहायता से इसकी हम जैविक खेती कर रहे हैं। देसी बंसी गेहूं की कम ग्लूटेन और कम ग्लूकोज होने के कारण से शुगर पेशेंट के लिए अत्यंत ही लाभदायक गेहूं है। इसमें हाई मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। इस गेहूं के आटे में पीलापन होता है, जिसके कारण से इसमें मल्टीग्रेन आटे का स्वाद आता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा और चना मिक्स करके इसका आटा निकलवाया गया हो। देसी बंसी गेहूं की रोटी अस्थमा, मेटाबॉलिज्म, मधुमेह और मोटापा दूर करने में काफ़ी सहायक होता है। गौ कृपा अमृत और देसी गाय के गौमूत्र का स्प्रे करने के 10 दिन के बाद बंसी गेहूं की फसल को आप देख रहे हैं कितना स्वस्थ, ताज़ा और निरोगी नज़र आ रहा है। गौमूत्र प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति करने में सहायक होता है, जिससे इस फसल पर प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए गौमूत्र का रिजल्ट आपको दिख रहा है। और गौ कृपा अमृत कल्चर को मिक्स करके जो हमने स्प्रे लगाया था, तो बहुत से ऐसे किसान साथियों का प्रश्न होता है कि गौ कृपा अमृत के कल्चर का स्प्रे से फसल पर क्या परिणाम मिलते हैं। फसल पर किसी भी प्रकार का कोई भी फफूंद जनित रोग या कीट जनित रोग हो तो वो इसे भी दूर करने के काम में आता है। साथ ही उसमें 60 से अधिक प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि तत्वों को पौधे ग्रहण कर सकें, इस फार्म में ले आते हैं। आप ये देख रहे हैं कितनी शानदार फसल है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कीट, रोग, व्याधि नज़र नहीं आ रही है। फसल में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, कल्लों का फुटाव हुआ है। फसल स्वस्थ और निरोगी नज़र आ रही है। और ये फसल लगभग 55 दिन की होने जा रही है। स्प्रे लगाने का हमें इस फसल पर बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिला है। इस फसल की ग्रीननेस बढ़ गई है, ग्रोथ बढ़ गई है और कल्लों में फुटाव भी आपको नज़र आ रहे होंगे। पूरा खेत हरा भरा और घना दिखाई दे रहा है।
कहीं पर भी खाली जगह दिखाई नहीं दे रही है। इस बात से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि गौ कृपा अमृत का कल्चर और देसी गाय के गौमूत्र जिसका इस्तेमाल इस खेत में किया गया, जिसका हमें 101% रिजल्ट मिला है। इस पौधे की टेलरिंग आप देख सकते हैं। ये मात्र 55 दिन की फसल है। ये आप देख रहे हैं फसल पर कितना बेहतर परिणाम गौ कृपा अमृत और देसी गाय के गौमूत्र के स्प्रे करने का मिला हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।